अभी संवत 2490 आसो सुद बीज बुधवार तारीख 7/10/64 दिने परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री कांची स्वामी नो श्री 85 काय शास्त्र गाथा 145 पर सुवर्णपुरी में सवारना प्रवचन। नमो लोये सौहरिहंतानम नमो लोये सौदानम नमो लोये सौभागिरियान नमो लोये सौजयानम नमो लोये सौत्रिकालवर्ती सावनम ओंकारमिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम मोक्षदो से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान यो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव निदाता। पंचाक्षी का नव पदार्थ का स्पष्टीकरण है। आज जगत में नव पदार्थ है, जीव और जगत अजीव परमाणु और दो द्रव्य है। एक सिवाय चार द्रव्य जुदा है अरूपी। जीव ने उद्गल संबंध संग ने वियोग थी एक एक द्रव्य में 7-7 पर्याय होती है। समझ में आया? उसका नव पदार्थ नाम है। जीव ने पुद्गल दो द्रव्य वस्तु और दो का संबंध न संयोग ने वियोग से उसमें 7 प्रकार की पर्याय होती है। आत्मा में पुण्य पाप आश्रव बंध निसंबर निद्रा मोक्ष ये 7 पर्याय और 7 पर्याय जड़ में होती है। वो बात चलते हैं निद्रा अधिकार यहाँ आया है। पुण्य पाप का अधिकार गए, आश्रव का गया, संबर का भी अधिकार हुआ है, निद्रा का अधिकार है। नव पदार्थ जैसा है ऐसा उसके अनुभव में प्रतीत में आने बिना उसको सम्यक दर्शन होता नहीं। धर्म की प्रथम सीढ़ी को कौन कहते हैं ना कि आत्मा में प्रथम 9 तत्व भिन्न भिन्न क्या है और एक एक पर्याय का क्या क्या स्वरूप है और द्रव्य का दो द्रव्य का क्या स्वरूप है। ऐसे यथार्थ अंतर में अनुभव से प्रतीत हुए बिना उसको सम्यक दर्शन होता नहीं। सम्यक दर्शन बिना कोई पण क्रिया करे, त्याग वैराग तप संयम व्रत ये बता निर्थक 4 गति में रुलने वाला है। सार्थक कहाँ है? दूर में सार्थक नहीं। ये सम्यक क्या चीज है, क्या आत्मा है, क्या कर सकता है, क्या जड़ है। भगवान ने 6 द्रव्य दिखा है, 6 द्रव्य। इस 6 द्रव्य का विस्तार 9 पदार्थ है। तो 6 द्रव्य क्या है, 9 पदार्थ कैसे है, कैसे होता है, उसमें यही उपादेय कौन है, खबर बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। सम्यक दर्शन बिना बाय का व्रत तब क्रिया कांड अपवाद ये बता निर्थक संसार में रुलने माटे परिवर्तन है। समझ में आया? तो यहाँ 9 पदार्थ है ना माथे ऊपर 9 पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन, मोक्ष मार्ग प्रपंच ना विस्तार। तो 9 पदार्थ में निद्रा किसको कहते हैं? यह 145 गाथा है, 145। जो संवरेण जुतो अपठ प्रसाद गो ही अपाण मूल श्लोक मोणियोणम झादी नियतम नाणम सो संधोनेदी कमरयम। यह टीका निद्रा के मुख्य कारण का कथन है। यदि सूक्ष्म बात है, अनंत काल से वो बात उसने सुनी नहीं। अनंत बार जैन दिगंबर साधु हुआ, नग्न दिगंबरो अनंत बैर।
पंच महाव्रत ने 28वें मूल गुण का विकल्प राग भी अनंत बैर लिया पाया। तो आत्मा क्या चीज है, उसमें क्या है, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्वतंत्रता की स्वभाव की दृष्टि उसने अनंत काल में एक सेकंड किया नहीं। समझ में आया? तो ये सम्यक दृष्टि बिना नव तत्व की यथार्थता उसकी प्रतीत में आती नहीं। नहीं, प्रतीत की भान बिना जे कहीं करने में आते हैं। अनंत भैर नवमी गृहे मुनि व्रत धार अनंत भैर गृहे उपजायो, और आचम ज्ञान बिन लेश सुख न पायो। आते हैं कि नहीं? वो छठाड़ा में आते हैं। छठाड़ा सुनिए लालचंद जी, उसमें आते हैं वो श्लोक। मुनि व्रत धार दिगंबर हजारों रानी का त्याग, करोड़ों अब्जों रुपया एक महीना की पैदाश का राज का त्याग, और जंगल में नग्न मुनि रहे 6 महीना का उपवास, और 2 महीना का झाड़नी पैठन संलेखना, 2 महीना 7 दिन ऐसे पग हलावे नहीं अंगुली, ऐसा संथारा दरेक जीवे ऐसा अनंत काल में अनंत वैर किया है। समझ में आया? पर सम्यक दर्शन क्या चीज है, सम्यक दृष्टि क्या मानते हैं और उसका अनुभव क्या है, उसकी उसने पत्ता एक समय पर अनंत काल में लिया नहीं। समझ में आया? वो कहते हैं कि निद्रा किसको कहते हैं? अब तत्व है ना, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबंध निद्रा बंधन है। निद्रा किसको कहते हैं? निद्रा क्या कोई द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, क्या है? अर्जुन जी खबर नहीं? तीन चीज है ना जगत में, द्रव्य है वस्तु, गुण है उसकी शक्ति, पर्याय है उसकी अवस्था। तो निद्रा क्या चीज है? तो पहले कह दिया ने कि निद्रा आश्रव पुण्य पाप संवर बंधन मोक्ष, ये सब पर्याय है, गुण नहीं, द्रव्य नहीं। उन्हें खबर कौन क्या द्रव्य ने क्या धर्म क्या किसकी बात चलती है? निद्रा ये धर्म है। तो पर्याय अपनी पर्याय में क्या होता है और द्रव्य कैसा है और पर से भिन्न कैसे, भान बिना कैसे पर्याय धर्म होता है? पर्याय में अनंत पदार्थ में जब लग पराश्रय बुद्धि है, अर्थात मैं पर का पर द्रव्य की अवस्था को कर सकता हूँ और पर अनंत पदार्थ से मेरे में कुछ पण लाभ नुकसान होता है, ऐसी पराश्रय बुद्धि में स्वतंत्रता द्रव्य की उसको खबर नहीं, उसको धर्म होता नहीं। वो समझ में आया? और आत्मा की पर्याय में भी दया दान व्रत भक्ति तप जप का विकल्प वृत्ति उठती है, वो आश्रय तत्व है, पुण्य तत्व है। ये पुण्य तत्व का भी पराश्रय भाव जब लग न छूटे, तब लग स्वद्रव्य का आश्रय तत्व न हुए तो उसको सम्यक दर्शन होता नहीं। समझ में आया? तो पुण्य परिणाम और पाप भाव दो विकल्प शुभाशुभ भाव, जो विकार है वो कर्म का संग से उत्पन्न हुई उपाधि भाव है, कर्म से हुआ नहीं। समझ में आया? जो ऐसे माने कि मेरे में पुण्य पाप का भाव होता है, ये कर्म के आश्रय से होता है। समझ में आया? तो ये पराश्रय बुद्धि मुंड मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? विकार तो कर्म से होता है, जैन में तो नहीं। जैन है तो बता, अपने तो कर्म से होता है विकार, विकार हृदय कर्म है ना,
मूढ़ की मान्यता है, अज्ञानी की मान्यता है कि कर्म से आत्मा में विकार होता है, क्योंकि आई तो नव तत्व की बात है, कर्म तो अजीव तत्व है और पुण्य पाप तो आश्रव तत्व है, तो भिन्न तत्व है। तो भिन्न तत्व से आत्मा में आश्रय होता है, ऐसी पराश्रय बुद्धि है, उसकी तो दृष्टि स्वद्रव्य ऊपर आती नहीं। सूक्ष्म बात है। डाल दिन तुम्हारा व्यापार धंधा जैसी बात नहीं आए, यहाँ तो चले हैं ना, अक्ल कुछ काम न करे, अक्ल क्या धूल काम करे, क्या अक्ल कुछ नहीं काम करे क्या कमाने में, बराबर। क्यों मोटरलाल जी, अक्ल कितनी काम करे संसार में, होशियारी काम करे कि नहीं? वो कहते हैं होशियारी तेरी पर्याय में सूक्ष्म पर्याय है, वो पर्याय परद्रव्य की पर्याय में क्या काम करे? तेरे परद्रव्य ने तेरी पर्याय भिन्न है, ऐसी तो तेरे खबर नहीं है। और आपने सलाह कौन सलाह आपे? भाषा जड़ की पर्याय, विकल्प आश्रव पर्याय, कौन सलाह आपे किसको? समझ में आया? चिट्ठी है क्या यहाँ हो जाकर दूसरा हो जाता है न दूसरा नियम न लागू पड़ते हैं। घरे जाए तो कौन घरे जाए, कहाँ? आत्मा तो अपना द्रव्य गुण पर्याय में है, अपना अस्तित्व में सिनोकाल है। पर का क्षेत्र में जाए कि पर के भाव में द्रव्य में जाए तो क्या अपना अस्तित्व छोड़ बैठते हैं और पर का अस्तित्व अपना अस्तित्व में लाते हैं? जाए क्या? वो कहते हैं कि ये अनंत काल से ये बात उसने अंतर में भाव से रुचि नहीं, बाकी तो बड़ा सब किया। समझ में आया? सब किया नाम शुभ भाव ऐसा किया कि शरीर का खंड खंड करे, क्रोध न करे, क्षमा। ऐसी क्रिया भी अनंत व्यय हुई, उसमें क्या आया? और शुभ है तो पुण्य पुण्य बंध विकल्प हुआ और उसमें मेरे लाभ हुआ, मिथ्यात का लाभ साथ में हुआ, मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात का लाभ हुआ। समझ में आया? तो अध्यात्म बात ऐसी है कि उसने कभी क्या है ऐसा स्पर्श किया नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं निर्जरा एक आत्मा की शुद्ध पर्याय है। शुद्ध पर्याय है, द्रव्य नहीं, गुण नहीं, परने लईने पर्याय नहीं, ये पर्याय धर्म है। भगवान जाने केवी एशिया पर्याय कहीं खबर न મળે। भगवान तो जाने, आप तो कहते हैं कि सुन तो सही, हम कहते हैं ऐसी तेरी दृष्टि कर और दूसरे से दृष्टि हटा दे। समझ में आया? हाँ बोलो तुम्हें पकड़ से निद्रा के मुख्य कारण का कथन। निद्रा एक आत्मा की, आत्मा अनंत गुण संपद स्वरूप है। समझ में आया? अनंत अनंत गुण का पिंड आत्मा है, एक एक आत्मा। समझ में आया? ठीक, ये अनंत गुण की एक समय में अनंती पर्याय रूपी कार्य होता है द्रव्य में अपने से। ये पर्याय में कोई पुण्य परिणाम है, कोई पाप है, धर्म का भान हुई पीछे कोई संवर हो, कोई निद्रा हो, कोई बंध हो, ऐसी पर्याय द्रव्य में वर्तमान दशा में ऐसी पर्याय ज्ञानी को भी होती है। समझ में आया? अज्ञानी को तो भान नहीं, क्या विकल्प उठते हैं, क्या चीज है दयादान, और एक विकार कर्म से हुआ है कि मेरे से हुआ है कि मैं पर्याय विकल्प किया तो कर्म आया कि कर्म उसके कारण से स्वतंत्र आया। ऐसी स्वतंत्रता की तो जिसको खबर नहीं
उसको तो आत्मा में से संबर रूपी सम्यक दर्शन दशा प्रकट होती नहीं। समझ में आया? यहाँ तो भगवान आत्मा एक समय में जो अनंत गुण की राशि रूप पिंड एक वस्तु है, ऐसी अंतर में दृष्टि देने से पराश्री बुद्धि छूट गई कि मेरे से पर में कुछ कार्य हो कि दूसरे से दूसरा में कुछ हो, ऐसी दृष्टि छूट गई हो। और दूसरी, अपने में पुण्य ने पाप का विकल्प उठते हैं, शुभाशुभ दया दान ब्रह्मचर्य विकल्प आदि, उसकी आश्रय से दृष्टि छूट गई हो। अपना शुद्ध चैतन्य मूर्ति एक समय में है, उसका दृष्टि में आश्रय लेकर सम्यक दर्शन रूपी संबर पर्याय प्रकट हुई हो। और उसको निर्जरा की पर्याय कैसी होती है वो बात कहते हैं। अर्जुन जी तो कहते हैं, देखो निर्जरा को हो कि धर्म संबर को हो, तो धर्म की शुद्धि उत्पन्न हुई, उस नाम संबर। निर्जरा शुद्धि की वृद्धि, उसका नाम निर्जरा। दुई आत्मा की निर्मोह पर्याय है। समझ में आया? वो निर्मोह पर्याय कोई शरीर की क्रिया से पर के कारण से उत्पन्न होती नहीं। और निर्मोह पर्याय हुई, उससे आश्रय नई पर्याय उत्पन्न नहीं होती। समझ में आया? धर्मी को सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन हुआ, मैं शुद्ध द्रव्य हूँ, ऐसी दृष्टि। संयोग में मेरा कार्य के संयोग से मेरा कार्य है कि संयोग में मेरा कार्य है, ऐसी दृष्टि उठ गई। और पुण्य पाप का विकल्प मेरा कर्तव्य है, दृष्टि उठ गई। और ज्ञान आदि दर्शन आदि एक समय का सूक्ष्म पर्याय है, वर्तमान इतना मैं हूँ, वो दृष्टि उठ गई। मैं आनंद गुण का एक राशि पिंड हूँ, ऐसी दृष्टि हुई। समझ में आया? तब संबर सम्यक दर्शन रूपी संबर उत्पन्न होता है। समझ में आया? पीछे उसको शुभाशुभ परिणाम ये है कि जितना प्रमाण में स्वभाव के आश्रय से रूपते हैं, इतनी अंदर में शुद्धि की वृद्धि होकर आत्मा की पर्याय में निर्जरा होती है। भगवान तो क्या कहते हैं यदि खबर नहीं। 6 द्रव्य कहे, 6 द्रव्य 9 तत्व 85 का ऐसा शब्द आते हैं कि नहीं? 6 द्रव्य क्या, 6 द्रव्य का गुण क्या, 6 द्रव्य की पर्याय क्या, क्या में किसमें है, भगवान जाने। तो 6 द्रव्य है प्राथमिक श्रोता मायके प्रथम धर्म प्रकट कैसे हो, इसके मायके यहाँ प्रथम श्रोता मायके कथन है। हमारा दलाल है ना, दलाल है। हाँ, ऊंचे दर्जे की बात नहीं है ना इनके। यहाँ तो जी सम्यक दर्शन जिसको पाना हो, तो उसकी नव तत्व की श्रद्धा कैसी होती है, उसको सुनाते हैं। समझ में आया? नौ तत्व बात करें, 9 तत्व है, 6 द्रव्य है, 85 का है शब्द है। श्रद्धा पर किसकी श्रद्धा का अर्थ क्या वो आता है ना, शब्द में बहुत आते कर्म संग में। 6 द्रव्य 9 तत्व 85 का है। 6 द्रव्य क्या, एक एक द्रव्य में गुण कितना, उसकी पर्याय क्या, अने पर्याय पर से भिन्न क्या। 6 तो 6 पृथक पृथक है, कोई का आश्रय कोई का अवलंबन है नहीं। ऐसे 9 तत्व में नवी तो भिन्न भिन्न है, ये 6 द्रव्य का भेद 9 है। समझ में आया?
एक निद्रा सम्यक दृष्टि को समय की शुद्धि में अपनी पर्याय में शुद्धि संबर की उत्पन्न हुई है, उसमें वृद्धि होती है कि कैसे उसका क्या स्वरूप है वो बताते हैं। वो समझ में आया? देखो पीछे संबर से शुभाशुभ परिणाम के परम निरोध से युक्त ऐसा जो जीव, अरे सम्यक दृष्टि जीव अपना द्रव्य स्वभाव की अनुभव दृष्टि क्या है, मैं पर का तृण काल तृण लोक में दया करने वाला, हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला मैं है नहीं। समझ में आया? और कर्म में मैं नहीं हूं, मेरे में कर्म नहीं है, और कर्म से मेरे में विकार नहीं, विकार है तो मेरे लाभ है ऐसा नहीं। शुभ दया दान व्रत भक्ति का वो विकल्प वो विकार राग है। ऐसी जब राग से और कर्म से हटकर एक समय की पर्याय का भी, एक समय की पर्याय जो है विकार, उसका की आश्रय अवलंबन छोड़कर विनायक त्रिकाल अनंत गुण की राशि को आश्रय करके सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हो, उसको पीछे शुभ ने अशुभ की आसक्ति रही हो, सम्यक दृष्टि को भी यदि शुभ अशुभ परिणाम होता है, सम्यक दृष्टि को भी रुद्र ध्यान आर्थ ध्यान का भाव होता है, ठीक। ये शुभाशुभ परिणाम रुकने से, अपना स्वभाव सन्मुख में लीन होने से शुभाशुभ रुका, उत्पन्न न हुआ, उसका नाम संबर कहने में आता है। अरे रखिया भाई कठोर को समझ में आया? वो कहते देखो संवर से अर्थात शुभाशुभ परिणाम के है भैया, उसमें क्या है? परिणाम क्या है? नीचे परम निरोध से, परम निरोध क्यों कहा? कि पहले सम्यक दर्शन में शुभाशुभ पुण्य पाप का भाव मेरे में है ही नहीं, मेरे लाभदायक है नहीं, ऐसा निरोध दृष्टि में सत किया है। समझ में आया? पर पीछे शुभाशुभ परिणाम उग्रपणे चैतन्य का अवलंबन में लीन होते पूर्णानंद अनंत गुण की राशि, वो शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न नहीं होता है, उसको शुभाशुभ परिणाम निरोध किया ऐसा कहने में आता है। शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न हुआ अने रोकते हैं ऐसा नहीं। समझ में आया? जो शब्द पढ़ाए ना अपनी शास्त्रों की भाषा ही कठिन है, या तो रहस्य एकला है। ऐसा था शुभाशुभ परिणाम के परम निरोध रुकने से, तो रुकने से का उत्पन्न था ते रुकया। समझ में आया? सम्यक दर्शन में अपना स्वरूप का अनुभव ने प्रतीत में अजी शुभाशुभ परिणाम रुका नहीं था। शुभाशुभ परिणाम की रुचि छूटकर स्वभाव की दृष्टि हुई थी, पर शुभाशुभ परिणाम रुका उत्पन्न नहीं होता ऐसा नहीं। ज्ञानी को शुभाशुभ परिणाम सम्यक दृष्टि को दया दान भक्ति पूजा का नाम स्मरण भगवान का तो सब शुभ भाव है ऐसा होता है, और सम्यक दृष्टि को हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना आर्थ ध्यान रुद्र ध्यान व्यापार का भाव धंधा का ऐसा होता है, वो अशुभ है। पर ये सम्यक दर्शन हुई पीछे ये शुभ अशुभ परिणाम स्वभाव का अवलंबन लेते हैं, उत्पन्न नहीं होता, उसको रोकते हैं ऐसा कहने में आया है। समझ में आया? समझिए ख्याल है, जानते हैं कि हुआ है। परिणति में शुद्ध भी परिणति है
थोड़ी अशुद्ध भी परिणति है, दो ही है। क्या क्या शिष्य समझ में आया कि सम्यक दृष्टि को गृहस्थाश्रम में रहा हो, 1000 स्त्री हो, समझ में आया, बड़ा राज चक्रवर्ती का हो, कहीं सम्यक दर्शन हुआ तो राजबाज छूट जाते हैं, राज छूटा ही पड़ा है, अंदर घुस क्या गया है। वो तरफ की जरी आसक्ति का भाव है, अपना पुरुषार्थ की कमजोरी से, तो सम्यक दर्शन का भान काल में ऐसा अशुभ भाव शुभ भाव होता है ज्ञानी को। छतां उसको ये जानते हैं अंतर में आनंद मूर्ति मेरा स्वभाव, उसको उपाधि मानकर दृष्टि का संभाव द्रव्य ऊपर है। शुभाशुभ भाव होते छते बंध का कारण मानते छते, सम्यक दर्शन में बिल्कुल दोष नहीं। समझ में आया। क्षय संकित हो और 96,000 का तीर्थंकर लगन करे, क्षय संयुक्त हुए पीछे लगन करे। चंदन जी, हाँ नहीं क्या सुना नहीं है ने, तमाकू का व्यापार में मशगूल है ना अभी तो। हाँ सुना नहीं। तीर्थंकर चक्रवर्ती होता है, 3 ज्ञान क्षय संकेत लेकर आते हैं, पीछे लगन करते हैं 96,000 का। शांतिनाथ है, कुंतुनाथ और नाथ किया ऐसे सुना नहीं बात सुन करते हैं। ऐसा राग है, ऐसा राग न हो तो क्यों ज्ञान हो जाए, तो मुनि बड़ा हो जाए। राग है, क्या किया समझ में आया। क्षायक सम्यक दर्शन, सैनिक राजा जो ने सुना है, सैनिक राजा को 1000 रानी थी, तो उसमें क्या है, विषय की वासना भी भोग की थी, वो चारित्र दोष है। सम्यक दर्शन में दोष नहीं, बिल्कुल किंचित। को ये राग मंद करके चीज छूट गई हो तो सम्यक दर्शन है, ऐसा नहीं है। ये चीज दूसरी, वो चीज दूसरी, दो चीज दूसरी है। समझ में आया। तो ज्ञानचंद जी, शांतिनाथ, पूर्णनाथ, अरुणाथ सुना है कि नहीं, तरंग चक्रवर्ती था, तो उसके 96,000 स्त्री थी, तो क्या लगन करके जन्मे थे? तो जन्मे थे तो तरण ज्ञान क्षय संकेत लेकर जन्मे थे, 3 ज्ञान क्षय संकेत लेकर जन्मे थे। पीछे 96,000 का लगन किया। वो जानते हैं कि क्रिया मेरी नहीं है, वो तो होती है संयोग, ऐसा आने वाला है, आया, मेरा अस्तित्व में नहीं, और मेरा अस्तित्व में जरी आसक्ति आई है, ये चारित्र का दोष है, मेरा स्वरूप में ही दोष नहीं। फिर समझना पड़ेगा थोड़ा, सुनते बराबर है। दृश्य चारित्र का दोष से मुक्त नहीं होता, नहीं है, नहीं ज्ञान हुआ अंतर आत्मा में, आत्मा से सन्मुख में ज्ञान हुआ कि दोष मेरे में, स्वभाव में नहीं, पर्याय में है इतना दोष, चारित्र दोष है, मेरा संगत दर्शन में दोष नहीं। साथ ही रहते हैं क्यों नहीं, अंशे चारित्र है न अंशे अचारित्र है, वो बात तो पाई पूछी से थी। शुद्ध परिणति भी थोड़ी है और साथ में अशुद्ध परिणति भी ज्ञानी को है। चौथा गुणस्थान में, 5वें में, 6ठे में आई तो अपने વધારે आई लेना है जी, तो शुभाशुभ परिणाम रुकने की बात है ना, तो शुभाशुभ परिणाम जगी रुका नहीं, उत्पन्न है ज्ञानी को 5म गुणस्थान में। समझ में आया। छठे, ये अनंत द्रव्य का संयोग में मेरी अस्तित्व नहीं, ऐसा भान है अंदर में। तो भाने क्या है, अभी तो खबर ही नहीं क्या है मैं। अने वो संयोग है, इस संयोग से अंदर में त्याग का माप नहीं है,
संयोग तो बहुत होता है ज्ञानी को पूर्व का पुण्य के कारण ढगला गंज, छता सम्यक दर्शन में बिल्कुल दोष नहीं। भाव प्रकाशित तो संज्ञा दोष क्या है? और वो तरफ की अपनी कमजोरी से जरी शुभाशुभ परिणाम आता है, उसकी भी अंतर में आनंद का उपाधि बुद्धि में उसको ही बुद्धि वर्तती है। तो एक समय में शुद्ध सम्यक दर्शन की भी परिणति है और पुण्य पाप का भोग की वृत्ति की पर्याय साथ में है। एक समय में दो भाग है, छता उसका सम्यक दर्शन में किंचित दोष नहीं। समझ में आया? यानी वो राग सम्यक दर्शन में दोष करा रहे तो कभी सम्यक दर्शन होता ही नहीं, कभी सम्यक दर्शन रहते ही नहीं, होता ही नहीं, रहते ही नहीं, वृद्धि होती नहीं। बहुत झीणी बात है। वहां तो અત્યારે લોકોને બહારના માપ ઉપર માપ है લોકો। જેથી આ ચીજ है वही चीज માટે શું કરવા समझाते हैं? संयोग का गंज हो समकीती को, कितना संयोग। लोगों तो ऐसे माने का गिराना थाव मणिना वाटका तो अने 64,000 ईस्त्रियां पीर से कितनी ऊंची चीज की, एक एक कोड़िया करोड़ों रुपया की कीमत। रसोईओ एनो एक एक रसोईओ मोटो दीवान भावनगर दरबार नो दीवान होय एवो तो रसोईओ एनो रसो ने 12 મહિનાની વાત કરે, 12 મહિના સુધી સંભાળ કરે રસોઈ વિધિ ખટ્ટી। મોટો અમલદાર હોય એ અમલદાર 12 મહિના સુધી એક દિવસનો હુકમ રસોઈયાને કરે, રસોઈયાનો હુકમ કરે કે આજે મહારાજા સાહેબ માટે આ રસોઈ બનાવો। जी 360 दिन एक अमलदार बड़ा करोड़पति बड़ा अब्जोपति अमलदार हो, और चक्रवर्ती माटे एक दिन का भोजन का 360 दिन तजवीज करे। ये 12 महीने एक बार हुक्म करे रसोईया को कि आज महाराजा साहिब माटे में 12 महीने ना तजवीज किया, वो आप बनाना। ऐसा 360 तो अमलदार रसोईया नहीं। धन्यवाद। सत्य है क्या? सत्य कुछ क्या करे? भान नहीं लोगों को पुण्य क्या है पाप क्या है, पुण्य का पाप का फल क्या है, आत्मा क्या है खबर नहीं। इसलिए समझ में आया? चक्रवर्ती भगवान ने घरे ऐसा होता था, ऐसे श्रेणी राजा छाए समकित हजारों रानी में वृंद में पड़ा था। क्या है? भोग की वृत्ति भी थी, आश्रय तत्व। आश्रय न हो तो वितराग हो जाए, और ये आश्रय है तो सम्यक दर्शन में दोष है? बिल्कुल नहीं। इतना संयोग है तो आप सम्यक दर्शन में हरकत है? बिल्कुल नहीं। आप तो 9 तत्व की खबर नहीं। बाहर तो अजीब तत्व हुआ संयोग में, उसमें आत्मा क्या आया? और अपनी पर्याय में जरी पुण्य पाप का शुभ परिणाम आया, उसमें आत्मा क्या आया? आत्मा तो भिन्न उसका भान है अंदर में। बात बहुत कठिन है, जगत को मली नहीं। बाहर में सब माना मिथ्या भाव, मिथ्या श्रद्धा। संयोग कहीं घटे तो त्यागी है ऐसे मानते हैं अज्ञानी। तो वो तो अजीव का संयोग ऊंचा हुआ, उसमें जीव की पर्याय में क्या हुआ तेरे खबर है? समझ में आया? जीव की पर्याय में तो जहां अंदर में आ संयोग घटा, तुमने घटाया तो मेरा राग घटा, ऐसी मान्यता है, मिथ्या है क्या? क्योंकि आत्मा त्रिकाल ज्ञानानंद स्वभाव, ऐसी तो दृष्टि हुई नहीं। तो आ राग घटा, मेरे दोष घट गया। क्या से घट गया? धूड़ में से घटिया। भाई कठिन बात से 1000 प्याला था, 0 कठिन है। ये राजमल जी मतवाला 1000 प्याला पियो मतवाला, तेनी अध्यात्म भाषा। सारण स्वामी तो क्या जाए हम कहते कि ऐसी मानता कहते हैं ऐसा निगोद में जाएगा। तारा तारा त्याग वैराग बदा मींडा पड़ी न जाए निगोद, जाए निगोदम गच्छे है कि नहीं? बहुत फर्क पड़ रहा है। बहुत गाथा भी बहुत किया है।
निरोधम गच्छति, को तत्व की खबर नहीं। आश्रव पर्याय किससे होती है? अजीव का संयोग मंद तीव्र उससे होता है। तेरा जीव द्रव्य कैसा है, तेरे कहीं नव में क्या विवेक है, खबर नहीं। समझ में आया? अर्जुन जी, ऊंधी खतवणी होगी, अपनी न अपनी दृष्टि प्रमाणे दूसरा की खतवणी करे जाओ। समझ में आया? ऐसा मिथ्या भाव से तो निभोज जाएगा। देखिए 96,000 इसी 8 वर्ष से पंचम गुण स्थान आता है चक्रवर्ती। पीछे 96,000 का लगन करते हैं, शादी करते हैं, खाई संकीत है। बराबर सुनना, पिताजी यही मकान किया है तो हम उसको सुनाने को लाया है यहाँ। उसका भाव है कि कोई कुटुंब आदि से रहे, सुने समझे सभा तो है ना। समझ में आया? मतलब जी सुना ही नहीं कभी। भगवान त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ वितराग परमेश्वर ऐसे फरमाते हैं कि तेरा संयोग का अजीव का संयोग ऊपर से त्याग अत्याग का माप है नहीं, और आत्मा में पुण्य पाप का परिणाम है, और ऊपर से धर्म अधर्म का माप है नहीं। समझ में आया? और तत्व भिन्न है, वो तो अजीव तत्व है। बाहर का संयोग बाहर हुआ, उसमें आत्मा का अस्तित्व में क्या घुस गया, क्या उसको दोष लगे? समझ में आया? और उसमें पुण्य पाप का परिणाम यदि हुआ, वो वस्तु दृष्टि में तो सम्यक में ज्ञान आनंद हूं ऐसी दृष्टि अनुभव में आ गई है, तो उसमें पुण्य पाप का परिणाम घुस नहीं गया इधर में, तो किससे दोष लगे सम्यक में? आता है ही आत्मा से पर्याय में आता है क्या? नहीं आता है क्या? अपना दोष से आता है, कर्म से नहीं। कि दोष से आता है, उसकी दृष्टि छूटकर द्रव्य पर दृष्टि, स्वभाव पर दृष्टि करे, सब सम्यक दर्शन दोष है। पर दोष से दृष्टि हटकर निर्दोष चैतन ऊपर दृष्टि किया। दोष तो है, दोष न हो तो वितराग हो जाए। समझ में आया? दोष की दृष्टि हट गई और निर्दोष चैतन ऊपर दृष्टि हुई, दोष रहा अशुभ शुभाशुभ भाव, और नहीं तो नव तो सीधे रहेगा। बात आत्मा का ज्ञान हुआ तो फिर जो आश्रम तत्व उठ गया, बंद उठ गया, हो गया मोक्ष। ऐसा है नहीं। ठीक, वो मान्यता कहते हैं पहले कि ज्ञानी को संवर सम्यक दृष्टि की दशा में संवर हुआ, शुद्ध परिणति हुई, साथ में शुभ भाव शुद्ध परिणति है। चारित्र नाम का गुण है आत्मा में, द्रव्य का आधार है। वो चारित्र गुण का आधार द्रव्य की दृष्टि होते हैं। अपनी पर्याय में चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय का अंश प्रकट हुआ। कोई पर्याय में, एक पर्याय में दो भाग रहा, थोड़ा अशुद्ध है, थोड़ा शुद्ध है। चारित्र गुण की पर्याय में ये पर्याय कौन है? समझ में आया? त्रिकाल द्रव्य वस्तु अखंडानंद की दृष्टि होते, चारित्र की पर्याय में अंश शुद्ध हुआ, सम्यक दर्शन पूर्ण शुद्ध हुआ। ज्ञान भी स्वज्ञेय को जानकर ज्ञान की अपनी पर्याय शुद्ध हुई, साथ में चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय के साथ कोई पर्याय में दो भाग है, थोड़ी शुद्धि है, थोड़ी अशुद्धि है। उन पाप अर्जन रुद्र ध्यान संकीर्ति को होता है, इतनी अशुद्धि है। और जितना द्रव्य के आश्रय से पर्याय शुद्ध हुई, इतनी शुद्ध है। शुद्ध है उसको संवर निद्रा कहते हैं, अशुद्ध है उसको पुण्य पाप आश्रय बंद कहते हैं। कितना आया, कितना फरमाना। नौ पदार्थ की बात चलती है कि नहीं? तो सम्यक दृष्टि को नौ पदार्थ ख्याल में कैसे है? चौथा संस्थान में हो,
એમ કે અત્યાર સુધી અમે માનતા હતા, કઈ આવું સમજવાની દરકાર નહોતી, માનતા હતા ધર્મ આ દખલ ઉભી કરી આવી. એમ કે અમારે દલાલ છે, માનते थे खाओ हमें धर्म करते हैं ना, एमा दखल उभी करी है ना, ही तेरी दृष्टि विपरीत है. समझ में आया? पर का हम दया पाल सकते, पर की हिंसा कर सकते हैं, आज भाषा हम बोल सकते हैं, तो अजीव तत्व भिन्न न रहा. नव तत्व में अजीव तत्व है तो अजीव की पर्याय अजीव से है, तो तेरी श्रद्धा में आया नहीं. नव तत्व है ना, तो अजीव तत्व है, भिन्न है. वाणी બધું अजीव तत्व है, कर्म अजीव तत्व है. आज संयोग आवे तो लक्ष्मी धूड़, लाडवा डाला, मकान धूड़, બધું ये अजीव तत्व है. ये अजीव तत्व अपनी पर्याय से क्या प्रण में रहा है, तेरे कारण आया नहीं, तेरी चीज ये है नहीं. मानता हूं अपनी माने तो क्या हो जाती है. और आत्मा की पर्याय में शुभ ने अशुभ भाव होता है. शुभ पुण्य है, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, नाम स्मरण, जाप, ये सब शुभ राग है, विकल्प है. पुण्य विकार मैल है. और हिंसा, झूठ, चोरी, विषय, पाप, ये दो, एक पुण्य तत्व, एक पाप, दो मिलकर आश्रय तत्व. और इतना आत्मा अंतर में शुद्ध स्वभाव को आश्रय लेकर बिल्कुल मैं विकल्प का करता नहीं, पुण्य दया दान का मैं करता नहीं. मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, ऐसा दृष्टि हुआ. तब राग आया घरा, तो राग के साथ में स्वभाव के आश्रय जितना संबर हुआ, उसके साथ इतना अशुद्ध भाव का आश्रय भी रहा है. अशुद्ध भाव न हो तो केवो हो जाए. अशुद्ध भाव अपनी दृष्टि का विषय ने अपना कर्तव्य माने मिथ्या दृष्टि हो जाए. देवलाल जी सब आते हैं ना, अभी आएगा जो कांस में कि संवर से शुभाशुभ परिणाम के परम निरोध से युक्त ऐसा, युक्त नाम सहित ऐसा, आ तो अमृत सिद्धांत है. उसमें एक एक शब्द में गंभीरता पर ऐसे ऐसे वांचिल ऐसा है नहीं. संवर से शुभाशुभ परिणाम, शुभ परिणाम दया दान नाम स्मरण भक्ति आदि शुभ, हिंसा झूठों चोरी भोग वासना शुभ, वो संकीर्ति को सम्यक दर्शन का संवर तो है, क्योंकि वो पर का संयोग में अपना अस्तित्व नहीं स्वीकारते हैं, और संयोग में दशा होती है मेरे से होती है ऐसा मानते नहीं, और अपनी पर्याय कर्म से होती है विकार ऐसे मानते नहीं. जिसको अपनी पर्याय में पराश्रित बुद्धि है कि पर से विकार है, उसको स्वाश्रित बुद्धि होती नहीं. समझ में आया? हमारे पुण्य पाप का भाव क्या करे, कर्म के आश्रित होता है. कर्म ऐसा उदय में आए करना पड़ता है. मूड है. समझ में आया? जिसका विकार का परिणाम में पराश्रित बुद्धि है तो उससे मेरे विकार होता है कि संयोग ऐसा मिला तो मेरे विकार हुआ. तो संयोग पर तत्व है अजीव, कर्म अजीव तत्व है, उससे आश्रय तत्व हुआ तो नव तत्व भिन्न रहा नहीं. समझ में आया? अजीव का आश्रय छोड़कर पुण्य पाप का परिणाम पर से होता नहीं, ऐसी दृष्टि छोड़कर पर से नहीं होता मेरी कमजोरी से, पर वो मेरे में नहीं, मैं विनायक चिदान हूँ, ऐसा दृष्टि हुआ. तब जितना पुण्य पाप बाकी अभी रहा इतना आश्रय है. वो तो समझ में आ सकते थे हो डालचंद जी. तो बुद्धि वाला तुम संसार में काम करते तो उसका काम नहीं जानते हो, तो हमें क्यों जानने के काम न करें. समझ में आया? हजी तो आए क्यों? शुभाशुभ परिणाम में रुक गया. परम निरोध युक्त, युक्त नाम सहित ऐसा जीव. अब ये जीव की व्याख्या करते हैं. वस्तु स्वरूप को बराबर जानता हो. देखो जो का शाही संस्कृत टीका में है,
समझ। मुख्य निद्रा कारण उपन्यासो अयम यो ही संवरेण सुभाषु परिणाम परम निरोधेन युक्त परिज्ञात वस्तु स्वरूप। संस्कृत का है, क्या है ज्ञानी? संस्कृत लिया ऊपर से वस्तु स्वरूप को अर्थात न्याय स्वभाव परम पवित्र को उपादेय तरीके जानते हैं और अजीवादि को ज्ञेय तरीके ही जानते हैं और दयादान का विकल्प भक्ति पूजा का व्रत विकल्प उठते हैं व्रत का उसको ही जानते हैं और अपना त्रिकाल स्वभाव शुद्ध को उपादेय जानकर जितनी निर्मल संवर निद्रा मोक्ष की पर्याय उत्पन्न हो इस संवर को उपादेय मानते हैं, निद्रा को हितकर मानते हैं, मोक्ष को परम हित मानते हैं और पुण्य परिणाम पाप परिणाम को यही तरीके स्वीकारते हैं। समझ में आया? देखो क्या पड़ा है शब्द कि वस्तु स्वरूप को ही उपाधि तस्वीर संस्कृत में से जैसन आचार में से आ शब्द भाई एटलो नहीं कर स्वरूप नो जान जैसन आचार टीका में से संस्कृत टीका में आगा कम से बराबर ही शुद्ध पसाद गो हो ही शब्द पढ़ा है और पट प्रसाद गो पहली पंक्ति में है उसकी संस्कृत क्या है? आत्मार्थ प्रसादक ही स्फुटम हे उपाधि तत्व विज्ञाय हे उपाधि तत्व विज्ञाय पर प्रयोजनेभ्यो व्यावृत। संस्कृत में शब्द पढ़ा, समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव संवर पूर्वक निद्रा होती है उसका अर्थ। बाकी सम्यक संवर नाम सम्यक दर्शन नहीं है અને लाख करोड़ अपवा करे मरी जाए जरे हुकाई नहीं, किंचित भी निद्रा होती नहीं। एक इला मिथ्या साथे पाप का बंध, राग मंद हो तो पुण्य का साथ बंध पड़ता है। समझ में आया? तो शुभाशुभ परिणाम से परम निरोध से युक्त ऐसा जीव वस्तु स्वरूप को ही उपादेय को बराबर जानता हुआ मुनिउण है ना, मुनिउणम पाठ में जो ज्ञानी जीव अपना आत्मा को ज्ञान स्वरूप ही जानते हुए जानने की क्रिया सिवाय मेरी कोई क्रिया मेरे में है ही नहीं। राग आदि की क्रिया होती है मेरे मलिन है वो मेरा खरेखर तो मेरा ज्ञान का ज्ञेय है। समझ में आया? बराबर जानता हुआ इसलिए नौ तत्व की जो द्रव्य है पर्याय है मलिन है निर्मल है उसको ऐसा बराबर जानता हुआ। समझ में आया? पर प्रयोजन से जिसकी बुद्धि व्यावृत हुई है, पर प्रयोजन का अर्थ शुभाशुभ विकल्प का प्रयोजन जिसको छूट गया है, पर का तो करते हरते नहीं, अज्ञानी भी कर सकते हैं, पर प्रयोजन शुभाशुभ परिणाम का प्रयोजन जिसकी बुद्धि यहाँ से व्यावृत हुई है, व्यावृत है ना नीचे निवर्तना निवृत्त होना विमुख होना, शुभ शुभ परिणाम में भी मेरा प्रयोजन क्या है? सम्यक दृष्टि था, शुभाशुभ था, नहीं तो विशेष निद्रा कहना है ना। शुभाशुभ परिणाम में मेरा प्रयोजन क्या? शुभ भाव आया दया दान भक्ति व्रत स्मरण विकल्प, उसमें प्रयोजन क्या? वो तो पुण्य बंध का कारण है। समझ में आया? सम्यक दर्शन पीछे की बात है, यहाँ है उत्तर संवर निद्रा की बात है। हाँ ऐसी बात है। समझ में आया? पर प्रयोजन शब्द विकल्प, शुभ शुभ विकल्प जो उत्पन्न होता है उससे मेरे क्या प्रयोजन? बुद्धि व्यावृत हुई है, अपनी ज्ञान दिशा उग्रपण स्वभाव का अवलंबन लेकर
वो शुभाशुभ परिणाम से बुद्धि व्यावृत निवृत्त हुई है। दूसरा का प्रयोजन करते थे नहीं, हम नहीं, दूसरा तो को कर सकते है ही नहीं। तो समझ में आया? क्या देश सेवा किया, कुटुंब सेवा किया, नाथ सेवा किया, 3 काल 3 लोक में कर सकते नहीं। किसकी सेवा करे? तेरा अस्तित्व में नहीं, क्या तेरा अस्तित्व कहाँ जाता है पर में, कि पर का तुम कर दे। नहीं करते हैं हम, तो हमारा में है, वाणी वाणी में है। कठिन बात है जरी। लोगों को 9 तत्व क्या है उसकी खबर नहीं। 9 के तो 9 रूप होना चाहिए ना। 9 में एक कर दे खिचड़ा तो एक न रहे, नाश हो जाए सब। समझ में आया? पर प्रयोजन से जिसकी बुद्धि व्यावृत, सम्यक दर्शन तो पहले है हो, कहीं युक्त हुआ ऐसा कहा ना भाई पहले तो। हाँ तो अब लीनता निद्रा की बात है। हाँ, स्वभाव का पान है, विनायक हूँ और लीन होने में तैयार हुआ है और शुभाशुभ परिणाम से रहित तो सुंदर हुआ है। अरे उसकी निद्रा की बात करते हैं। पर प्रयोजन जिसकी बुद्धि ज्ञान की पर्याय और शुभ शुभ परिणाम से भी हट गई है। दृष्टि तो पहली रुचि से हट गई थी, अगर चारित्रिक बात है। दृष्टि में तो सम्यक हुआ तब पुण्य पाप की रुचि से हट गई थी, पर पुण्य पाप रहा था। तो अभी उग्रपणे पुरुषार्थ करके शुभाशुभ परिणाम से भी व्यावृत, बुद्धि को व्यावृत होकर स्वरूप की दृष्टि हुई है, ऐसा स्वरूप में स्थिर होते हैं। पहली दृष्टि हुई है उसकी बात है। अज्ञानी को ऐसा होता ही नहीं कभी। मात्र स्व प्रयोजन साधने में जिसका मन उद्यत हुआ है, एकिला आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप, उसमें मति बुद्धि भाव परिणाम उद्यत हुआ है। तत्पर होना, लगना, उद्यम मन, उषार ज्ञानानंद अनंत गुण का पिंड में जिसकी बुद्धि लीन होने की तत्पर हो गया है। निमित्त से हटकर, निमित्त मेरे में है नहीं वो दूसरी बात, पर निमित्त ऊपर लक्ष्य करते थे जी आसक्ति का, थोड़ा शुभाशुभ परिणाम का, उससे बुद्धि को हटाकर स्वभाव में मन उद्यत करके अंतर ज्ञानानंद में सम्यक दर्शन तो है, विशेष अंदर में स्थिरता होकर ऐसा वर्ता हुआ, ऐसा वर्ता हुआ। जो देखो ऐसे हम नहीं कहते कर्म कहीं मार्ग दे तो ऐसे वर्तते है, ऐसा है नहीं। कर्म मार्ग पर आए, बहुत कर्म सीखना पड़ा है, थोड़ा कहीं घटे तो हमारे मूंड है, ये तो अजीब तत्व है। अजीब से तेरे में कोई हुआ, अजीब में तेरे से कोई हुआ, ऐसा तो है नहीं। तो कहते हैं कि उद्यम हुआ, वर्ता हुआ, अपना पुरुषार्थ से अपने में वर्ता हुआ। तो कर्म मार्ग दिया न कर्म थोड़ा घटा तो उद्यम हुआ, ऐसा नहीं। अपने कारण से उद्यम हुआ। दृष्टि तो थी सुनने में, आनंद में, ज्ञान में, तो उसकी पीछे संवर भी हुआ, उसको विशेष निद्रा की बात करते हैं। समझ में आया? अगर उसके दिशे भान नहीं करी अतारू थी, जैसे मैं अतारू थी मुंडाई उसे बीजू बदू एम कहते अतारू थी सरकार के नहीं करी भाई, सरकार किया ही नहीं कभी। एमने जिंदगी नर्थक निर्थक घुमावी। लेकिन मैं गया भाइयों से न, ओहो क्या 9 तत्व 9 रूपे क्या है, इन क्या है, बोध किया नहीं तो उसको कठिन लगे।
એકડો કોઈ દી શીખ્યો નહીં, પેલો એકડો જાય તો એનો હાથ પણ વળે નહીં હતા। प्रयास किया नहीं कभी, ये करना वो किया नहीं, खोगट करके मर गई। समझ में आया? व्यापार धंधा का परिणाम क्या क्या किया था तुम्हें? व्यापार किया था? कौन कैसे व्यापार किया था? व्यापार का राग का परिणाम क्या था? क्या फर्की है? किसकी बात करते हैं? किताबे से बात है। और क्या है, सुधारने वाला तैयार नहीं है, उसकी बात तो चलती है। नव को नव रूप पिठानो बराबर, कि जिससे नव का विवेक होकर अपना में एकाग्रता हुए, वो बात गलत, वो बात तो चलती है मोक्ष मार्ग की। अंधा ढूंढी आई व्यापार करने का है, दूसरे है क्या धूड़ में 5-50 लाख मिला तो क्या किसको मिला? इसके पास है, उसके पास ममता है, मालिक की ममता की, उसकी मालिक की क्या धूड़ में? मालिक को हरियाणा से क्या लगा है? हारे लगा है। अपनी पर्याय में क्या आया? मेरे आया ऐसी ममता आई, चीज नहीं आई, चीज तो चीज में रही। बराबर, अपना अस्तित्व में आना चाहिए ना, अपना अस्तित्व सत्ता, तो अपनी सत्ता तो द्रव्य गुण पर्याय चिन्ह में है, तो लक्ष्मी के अपनी पर्याय में आ जाती है। लक्ष्मी धूड़ में है नहीं। ऐसा वर्तता हुआ ऊपर वजन न, अपना मन को अपना स्वरूप में पुरुषार्थ करके ऐसे निद्रा होती है, ऐसा ज्ञान तो करे पहले, ऐसा अपवाद कर दिया निद्रा हो गई नहीं। समझ में आया? ऐसा फैसा है नहीं। प्रेमचंद जी क्या है, देखो यहाँ कड़क बात है। हमारे डेरिया के कड़क भाई कड़क है, भाई कड़क को समझ में आए नहीं, माटी कड़क प्यार का समय साल में शब्द है, हो ऐसा समय साल में ऐसा शब्द ऐसे यहाँ कहते हैं मूड है हमारा। ये समय साल में बहुत शब्द पड़ा, अन्नानी मुंडो ऐसा शब्द लेते हैं। कुंडा अच्छा, पर को जिवाड़ी सकता हूँ, पर को आर दे सकते हैं, मुंड है अज्ञानी, ऐसा पाठ है समय साल में, ऐसा ही पाठ कुंडा अच्छा समझ आया। बंद अधिकार में मुंडमयी अन्नाणी मुंडमयी, जो मन नहीं हिंसानी हिंसी जानी परी सत्य मुंडो अन्नाणी, 2 शब्द लगाया है। 247 का था। हमारा डेरिया जी पूछे शब्द फोन देना पड़े ना, 247 का था। ऐसे जीवानी में है, जो मन नहीं जीवेनी, जो कोई मानता है कि मैं पर का जीवता जीवाड़ देता हूँ और पर से मेरे में जीवन होता है, मेरे जीवाड़ देता है सत्या, जो मन नहीं जीवेमी जीवी जामी परी सत्य तो मुंडो अन्नाणी, 2 शब्द लगाया है। मुंडो अन्नाणी तो ध्रुव अन्नाणी पाठ में था, टीका में तो ध्रुव ज्ञानी है, ध्रुव समझ में सारा चौकस ज्ञानी। मुंड है तेरे खबर नहीं क्या, तेरे से हृदकन चलते हैं, अब पापन चलती है तेरे से, अंगुली चलती है तेरे से, तो जड़ की पर्याय होती है, जड़ में से जड़ के खान से होती है, तेरे से होती है। तुम अजीब का धनी हो गया स्वामी, तेरा स्वामी चल गया, पीछे विशेष बात कहता है आत्मा की।